नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विथ आरवी सर में। यह वीडियो विशेषकर बिहार बोर्ड 12th के विद्यार्थियों के लिए जो इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम द आर्टिस्ट चैप्टर का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सुबह में एक वीडियो जो 5 बजे आपको आया था, उसमें हम इसका समरी के चर्चा किए थे, समरी के बारे में बताए थे। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इससे पहले आप इसका समरी देख लें, तब आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है, आने वाले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेबी वाज जापानीज बॉय। बीच में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सेबी कितना वर्ष का एक जापान का लड़का था? तो ऑप्शन नंबर ए है 10 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन नंबर बी 11 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन नंबर सी 12 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन नंबर डी 13 ईयर्स ओल्ड। तो मैं आशा करता हूं कि यदि आप वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर आप आंसर कर पा रहे होंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सेबी जो है एक 12 बरस का लड़का है, जापान का बॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी वाज 12 ईयर्स। अभी हम लोग उस ऑब्जेक्टिव में देखे थे कि कहाँ का लड़का था, इंडियन था, चाइनीज था, कोरियन था, जापानीज था। सेबी कहाँ का है? तो जापानीज बॉय है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। सेबी को किस चीज़ में इंटरेस्ट है? गॉड्स में, लेडीज़ फिंगर, फर्बल, पंपकिन। यदि आप समरी देखे होंगे तो ज़रूर आंसर कर पा रहे होंगे, और बिल्कुल सभी क्वेश्चन को आप इजी वे में आंसर कर सकते हैं। तो एक बार समरी ज़रूर देख लें। तो वो सेबी का जो इंटरेस्ट था वो किस चीज़ में था? गॉड्स था। गॉड्स एक प्रकार का जिसे कद्दू की तरह दिखने वाला फल है। सब उसको हम लोग वीडियो में बहुत अच्छा से पिक्चर के माध्यम से हम बताए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कुरियो डीलर। कुरियो डीलर जो है वो सेबी को पेड कितना? सेबी को नहीं, जो कॉन्फिस्केटेड गार्ड था, यानी जो गार्ड जो सेबी से जब्त कर लिया गया था, जो इथिक्स के टीचर थे वो क्या कर लिए थे? उससे छीन लिए थे और उसको वो कलाकृति के दुकान पर बेचने गया था। कौन बेचने गया था? तो जो ओल्ड पोर्टर था वो। तो उसको कितना पैसा मिला था? कुरियो डीलर उसको कितना दिया था? 10 एन दिया था, 12 एन दिया था, 60 एन दिया था कि 50 एन दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 50 एन उसको दिया था। सेबी हॉबीज वाज कलेक्टिंग ऑफ। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और हम लोग याद रखेंगे कि फर्स्ट टाइम उसको कितना ऑफ़र किया था। जो ओल्ड पोर्टर गया था उसके यहाँ बेचने के लिए, तो फर्स्ट बार उसको ऑफ़र किया था 5 एन। याद रखेंगे, अगर ऐसा पूछता है कि फर्स्ट टाइम कितना, एन और सेन करेंसी है। फिर सेकंड टाइम जब वो नहीं देने लगा था तो 10 एन उसका ऑफ़र किया था, और 10 एन में भी बात नहीं बना था, तब जाकर वो 50 एन उसका पेड किया था। सेबी हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ। सेबी का जो हॉबी था वो किस चीज़ को इकट्ठा करने का था? लेडीज़ फिंगर, पर्बल, पंपकिन, गॉड्स। तो गॉड्स का था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द आर्टिस्ट इज रिटन बाई। आर्टिस्ट किन के द्वारा लिखा गया है? जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया, सीघा नेवा के द्वारा, एंटन चेखोव के द्वारा, एच.ई. विट्स के द्वारा। तो आर्टिस्ट किन के द्वारा लिखा गया है? सीघा नेवा के द्वारा लिखा गया है। इसको कैसे याद रखेंगे? द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाकार। और सीघा नेवा को आप याद रखेंगे सीखा नया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सीघा नेवा जो थे वो कहाँ के राइटर थे? तो वे जापानीज राइटर थे, चाइनीज राइटर थे, इंडियन राइटर थे, भूटानीज राइटर थे। तो वे जापानीज राइटर्स थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। टोल्ड टू सी नामी भूसी बलाड्स। नामी भूसी बैलाड्स क्या होता है? एक क्षेत्रीय गीत होता है, फोल्क सॉन्ग होता है। जैसे हम लोग के यहाँ चैत के महीना में गाया जाता है, होली के महीना में गाया जाता है, चैतार होली में जो गाना गाया जाता है, जो एक क्षेत्रीय, या मंगलवार को जो हम लोग हरि कीर्तन वगैरह देखते हैं, बजरंगबली वगैरह सब करते हैं। तो बैलेट्स उस प्रकार का एक गाना है जो सेबी गाता है, और गुरुजी जब इसको पकड़ते हैं उस समय गाता है, पकड़ा जाता है, गुरुजी और गुस्सा जाते हैं। इथिक्स वाले टीचर जो थे कि सेबी है जो ऐसा गा सकता है। तो जुनको रुनको रेबी सेबी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, सेबी। सेबी बॉट
इंच गार्ड फ्रॉम एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला से वो कद्दू खरीदा था। कितना इंच का था? 5 इंच का, 4 इंच का, 3 इंच का, 2 इंच का। तो वो 5 इंच का कद्दू था। और यही जो गॉड्स था उसको सेबी कभी नहीं छोड़ा। और जो सर जब्त किए थे क्लास में इथिक्स के टीचर, वो यही गॉड्स को जब्त किए थे 5 इंचेज का। ऑप्शन नंबर ए। वन डे सेबी वाज कॉट रेड हैंडेड। कॉट रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथ गिरफ्तार, रंगे हाथ पकड़ना। तो सेबी को रंगे हाथ पकड़े थे वाई हिज टीचर। कौन सा टीचर? फिजिक्स के थे, मैथ के थे, हिंदी के थे, इथिक्स के थे। ऑप्शन नंबर डी, इथिक्स के टीचर्स थे। आप सब लोग कमेंट में आंसर बताते चलेंगे जब वीडियो आपका लाइव रहेगा तो। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, द टीचर बिकेम वेरी विथ द सेबी फॉर निगलेक्टिंग हिज स्टडी। जो शिक्षक थे इथिक्स वाले वो बहुत गुस्सा हो गए थे सेबी पे, कि इसलिए कि वो अपने स्टडी को निगलेक्ट कर रहा था, नज़रअंदाज कर रहा था। तो क्या शिक्षक हैप्पी हो गए थे, एंग्री हो गए थे, सैड हो गए थे कि फ्रेंडली हो गए थे? हैप्पी का मतलब खुश हो गए थे देखकर कि सेबी बहुत बढ़िया काम कर रहा है? नहीं। गुस्सा हो गए थे, सही बात है। उदास हो गए थे? नहीं। फ्रेंडली, उदास भी तो थे लेकिन एंग्री कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वन मस्ट एडमायर, प्रत्येक व्यक्ति को प्रशंसा करना चाहिए। द इनहेरेंट क्वालिटीज प्रेजेंट इन द चाइल्ड, बच्चा में जो गुण छिपा हुआ रहता है उसका क्या करना चाहिए? प्रशंसा करना चाहिए। तो चिल्ड्रेन, यंग, एडल्ट, ओल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिल्ड्रेन। टू माई माइंड मतलब मेरे मन में या आपके मन में जो भी हो। इनजस्टिस वाज डन टू, यदि आप स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको इस क्वेश्चन को पता चल रहा होगा कि सेबी के साथ क्या हुआ, अन्याय हुआ। सेबी ने उतना मेहनत से वो सारे कलाकृति को बनाया था, यदि एक एक कर बेचता तो बहुत पैसा कमाता, लेकिन उसकी कलाकृति को कोई समझ नहीं पाया। तो मेरे आपके मन में क्या हो गया कि इनजस्टिस सेबी के साथ हुआ था। रेबी, सेबी, खैबी, झुकी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं कितना इजी हो जाता है यदि हम समरी पढ़ लेते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ने के चक्कर में समय को बर्बाद नहीं करना है। ऐसे भी बहुत सारा हम लोग को सिलेबस कवर करना है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है। तो जितना हम लोग को हो सके लिटरेचर का क्वेश्चन है समरी पढ़ेंगे और उसका हम लोग आंसर करते चलेंगे। सेबी गॉट गॉड्स फॉर फ्यू सेन, टका, रुपया। वहाँ का क्या करेंसी था? एन था और सेन था। जैसे हम लोग को इंडिया में रुपया और पैसा चलता है, तो सेबी है जो गॉड्स कुछ सेन में खरीदता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेबी लिव्ड इन ए, सेबी कहाँ रहता था? बिजी टाउन, डर्टी टाउन, रिलीजियस टाउन, हार्बर टाउन। कहाँ रहता था? चलिए बताएंगे आंसर, फटाफट बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, डी फॉर दिल्ली, हार्बर टाउन में रहता था। सेबी रीड्स एट, सेबी अभी किस स्कूल में पढ़ता था? प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, हाई स्कूल में पढ़ता था, मिडिल स्कूल में पढ़ता था, 10+2 स्कूल में पढ़ता था? अगर स्टोरी पढ़े होंगे तो एकदम बिल्कुल आप आंसर कर पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। वाज सेलिंग ड्राइड persimmons and oranges, an old man, an old woman, a boy, a girl। कौन था? ड्राई फ्रूट बेच रहा था। ड्राई फ्रूट जापान का एक फ्रूट्स है, जैसे हम लोग के यहाँ भी होता है पाप बिस्कुट वगैरह इस तरह का। ऑरेंजेस वहाँ पर बेचा जाता है। परसिमन्स एक प्रकार का सूखा भोजन है। तो कौन बेचती थी वो? एन ओल्ड वुमेन बेचती थी। इसी के पास से भी 5 इंच का गॉड्स खरीदा था, 10 सेंट में खरीदा था। द प्राइस ऑफ द 5 इंचेज गार्ड, आ ही गया क्वेश्चन में। 5 इंच का जो गॉड्स था उसका कीमत क्या था? 10 सेंट, 5 सेंट, 9 सेंट, 11 सेंट। तो 10 सेंट था। कितना था? 10 सेंट था। यू आर एन इडियट, तुम महामूर्ख हो, मूर्ख हो। सॉर्टेड, कौन चिल्लाए थे? डॉक्टर, टीचर, प्रिंसिपल, हिज फादर। तो सर जो इथिक्स के टीचर थे वो चिल्लाए थे कि तुम मूर्ख हो, इस प्रकार के कामों में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, द टीचर। सेबीज फादर वर्क एट, सेबी के पिता किस दुकान पे काम करते? ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहार, कारपेंटर्स बढ़ी, बार्बर्स नाई, गोल्ड स्मिथ सुनार के दुकान पे। किसके काम पर करते थे? किसके दुकान पे? चलेंगे तो आपको एक याद दिलाते हैं कि उसके पिता हैं जो हथौड़ी लेकर आए थे और उसी से उनका जितना भी इकट्ठा किया हुआ उसका जो फेवरेट गॉड्स था
जिस पे वो कलाकृति करके रखा हुआ था, सबको टुकड़े टुकड़े करके बिक दिए थे हैमर से। यानी वो किस पे काम करते थे? कारपेंटर्स शॉप पे काम करते थे, बड़े ही मिस्त्री की दुकान पे काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैबल्ड एट सेबी। बैबल्ड का मतलब होता है गुस्सा से उबल जाना। तो कौन उबल गए थे? हिज फादर, हिज टीचर, हिज मदर, हिज सिस्टर। जब उसके पिता जाने कि इसका स्कूल में भी यही काम है तो उसके पिता हैं जो गुस्सा से क्या हो गए थे? एकदम क्रोधित हो गए थे। और हिज फादर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फेच्ड हिज हैमर एंड सिस्टमेटिकली स्मैश्ड गार्ड। यहीं पे है सेबी के जो पिता हैं उनके सभी गार्ड्स को क्या करते हैं? टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। स्मैश्ड का मतलब क्या होता है? टुकड़े टुकड़े करना। सिस्टमेटिकली का मतलब एक एक करके सारे गार्ड्स को वो क्या करते हैं? टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जो वो गार्ड प्राप्त किया था, सेबी जो गार्ड्स प्राप्त किया था, फेच्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, तो उसके पिता ऐसा काम करते हैं। तो ऑप्शन इसमें दे रहा है 4, सेबी होगा, हिज फादर होगा, हिज मदर होगा, हिज टीचर होगा। उसके टीचर सिर्फ कंप्लेन किए थे उसकी माँ से, और उसी समय इनके पिता आते हैं और उनको बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उनके सारे इकट्ठे किए हुए गार्ड्स को टुकड़े टुकड़े करके बाहर बिक देते हैं कि लो अब तुम्हारा सारा भूत उतर जाएगा इस गॉड के प्रति। सेबी उस दिन बहुत उदास हो जाता है, चेहरा उसका पीला पड़ जाता है, लेकिन क्या करेगा, उसी दिन वो अपना पेंटिंग करना, पिक्चर चालू कर देता है अपना पैसा बदल कर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, हिज फादर। द टीचर गेव सेबी कॉन्फिस्केटेड गार्ड। टीचर है जो कॉन्फिस्केटेड गार्ड सेबी से जो जब्त किए थे वो किसको दे दिए थे? पोर्टर को दिए थे, मैन को दिए थे, वुमेन को दिए थे कि टीचर को दिए थे? तो वहाँ जो पोर्टर था, जो चपरासी काम करता था, उसको दे दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। द पोर्टर सोल्ड द गार्ड ऑफ सेबी। पोर्टर जो है, द पोर्टर सोल्ड द गार्ड ऑफ सेबी फॉर, वो कितना सेन में बेचा था? उस जो कलाकृति के दुकान वाला था उसके पास कितना सेन में बेचा था? 40, 50, 60, 10। तो याद रखेंगे कितना सेन में बेचा था। चलिए जल्दी से अंदर हो जाइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी, 50 सेन में बेचा था। एन में बेचा था, सेन में नहीं। और वो जो कुरियो डीलर था, वो कलाकृति के दुकान चलाने वाले जो डीलर था, उस गार्ड को बेल्दी कलेक्टर एक धनी आदमी के पास बेचा था। सोचिए कितना फ़ायदा वो कमाया था, कितना मुनाफा कमाया था। बेजी है जो 10 सेन में ख़रीदा था, और 10 सेन में ख़रीदा यानी 10 पैसा मान के चलिए, और 10 पैसा से उसका कीमत वो 600 रुपया कर दिया था सिर्फ कलाकृति करके उस पर। तो 500, 600, 1100, तो 600 में वो बेचा था। कुरियो डीलर वाला इसमें बहुत पैसा कमाया। लाइक इवन ए सिमेट्रिकल गार्ड। सेबी को कैसा गार्ड पसंद था? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जो बराबर बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। समरी में हम इसका पिक्चर दिखाए हैं सिमेट्रिकल किस प्रकार का होता है, एक बार समरी जरूर देख लेंगे। सेबी, राजू, मोहन, जॉन, तो सेबी को पसंद था सममिति गार्ड। द आर्टिस्ट इज, आर्टिस्ट क्या है? एन एसे है, ए पोएट्री है, शॉर्ट स्टोरी है, ए ड्रामा है। ऐसे का यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग में स्पेल्ड है, ESS बाई होता है, जी लिखा गया, ध्यान देंगे, बाई होगा। तो क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, एक क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज, फिर वही से क्वेश्चन है, शॉर्ट स्टोरी है। इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज, द आर्टिस्ट, ए मैरिज प्रपोजल, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये सारे चैप्टर हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। अभी एक वीडियो का सीरीज जो हम लोग को चल रहा है उसमें हम लोग इस सारे चीज़ को डिस्कशन करेंगे। तो क्या है? द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है। सेबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड मेड हिज टीचर। सेबी का जो हॉबी था गॉड्स को इकट्ठा करने का, उसके टीचर को क्या कर दिया? खुश कर दिया सुनकर कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कि नाखुश हो गए, कि अम्यूज्ड हो गए, कि लाफ्ट हो गए? तो याद रखेंगे वो क्या हो गए थे? डिसप्लीज्ड हो गए थे, बहुत नाखुश हो गए थे। बहुत क्या हो गए थे? नाखुश हो गए थे कि ऐसा काम ये करता है। ऑप्शन नंबर बी। सेबी पेरेंट न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट। सेबी के माता पिता जानते थे कि वो अक्सर जाता है किस चीज़ का खरीदने के लिए? पोटैटो के लिए, ऑरेंज के लिए, एप्पल्स के लिए, कि गॉड्स के लिए? तो सब लोग हम लोग जानते हैं वो किस चीज़ के लिए जाता है, तो गॉड्स के लिए जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। द टीचर हु कॉट सेबी, जो शिक्षक सेबी को पकड़े थे, डूइंग विथ द वर्ड्स इन द क्लास, जो क्लास में कर रहा था, पॉलिश कर रहा था,
तो उसको क्या किए थे, अप्रिसिएटेड किए थे, प्रशंसा किए थे, अवार्डेड किए थे, अवार्ड दिए थे, कॉन्ग्रेचुलेटेड किए थे, धन्यवाद बोले थे कि बहुत बढ़िया काम किया है, कि पनिश्ड किए थे, कि सज़ा दिए थे। तो पनिश्ड किए थे, क्या किए थे, पनिश्ड किए थे, सज़ा दिए थे। ऑप्शन नंबर डी। द टीचर मेड ए कंप्लेन अगेंस्ट सेबी, टीचर है जो कंप्लेन किए सेबी को जाकर, किससे कंप्लेन किए, सेबी टू हिज फादर, मदर, अंकल, ब्रदर, किससे किए, तो मदर से किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सीगा नेहुआ वाज बॉर्न, सीगा नेहुआ का जन्म कब हुआ, तो सीगा नेहुआ का जन्म 1873, 1853, 1883, 1893। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइटर के जन्म और मृत्यु से क्वेश्चन आपको बराबर देखने को मिलता है, तो 8083, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट इज़ द राइट आंसर। सीगा नेहुआ डाइड, सीगा नेहुआ का जन्म कब हुआ था, 1961, 1971, फिर हो जाएगा 1984, 1944। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सीगा नेहुआ वाज बॉर्न इन, सीगा नेहुआ का जन्म कब हुआ था, तो 1883 में, सही है, तो सही है। सीगा नेहुआ डाइड इन, हाँ इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1961, 1971, 1981, 1941, तो 1971 इसका राइट आंसर है। बी फॉर बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। सेबी क्या था, एक आर्टिस्ट था, कलाकार था, एक म्यूजिशियन था, संगीतकार था, गायक था, नन ऑफ दिस। क्या था, आर्टिस्ट था, वो क्या था, एक आर्टिस्ट था, कलाकार था। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द ऑफ द टाउन टू अनदर एंड, मतलब सेबी जिस शहर में रहता था हार्बर टाउन में, कोई भी मतलब पैदल इस पार से उस पार शहर को पार कर जाता था, कितना समय लगता था, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, आधा घंटा, 4 आवर्स, 4 घंटा। चलिए समरी में हम इसका डिस्कशन किए थे कि इतना छोटा शहर था कि 20 मिनट में ही कोई इस पार से उस पार हो जाता था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेबी न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड, सेबी वो हर जगह जानता था जहाँ पे क्या बेचा जाता था, फिश, मछली, मीट, गॉड्स, वेजिटेबल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गॉड्स जहाँ बिकता था सेबी को सब क्या था, पता था। वन डे सेबी फाउंड ए पेकुलर गार्ड एट द शॉप, एक दिन सेबी है जो पेकुलर गार्ड्स प्राप्त करता है, पेकुलर का मतलब खास, एक विचित्र गार्ड उसको मिलता है, कहाँ पे, एक बूढ़ी महिला के पास, विच कॉस्ट हिम, जिसका कीमत कितना उसको देना था, 5 सेंट, 10 सेंट, 2 सेंट, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 10 सेंट में ख़रीदा था, 10 सेंट में ख़रीदा था, उस पर कलाकृति कर दिया वो जो, और कलाकृति करने के बाद तो बेचारा का कद्दू जब्त हो गया था, और उस जो कद्दू को वो कहाँ, वो बूढ़ा आदमी जो वहाँ पोर्टर काम करता था उसको 50 एन मिला। 10 सेंट का मतलब समझ लीजिए 10 पैसा हम लोग समझ लेते हैं, अगर नहीं समझ में आता है 10 पैसा। अभी 50 रुपया में यानी 50 एन में जो बेचा था, वो पोर्टर बताता था कि 1 साल का सैलरी हमको स्कूल में मिलता था, काम करते थे। सोचिए कितना मतलब महंगा। और फिर वो जो कलाकृति के दुकान चलाने वाले जो डीलर था उसको कितना में बेचा था, 600 में। यानी यही सेबी का कलाकृति था कि 10 पैसा को सामान खरीदता था और उस पर अपना कला करके वो 600 रुपया का बना देता था। सोचिए कि कितना बड़ा कला था, लेकिन इसके कला को कोई समझ नहीं पाया। और इस कहानी में यही बताया गया है कि कैसे यह दुनिया है जो हमारी कला को नहीं समझ सकती है, हमारे एजुकेशन को नहीं समझ सकती। हमारे एजुकेशन को एक समझिए रटंत प्रणाली बना लिया गया है कि हम लोग को एक पार्टिकुलर ही दिखता है कि आप अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस अधिकारी बनेंगे। कहीं आपको अगर शिक्षा लेने के बाद कोई बोले कि किसान बनेगा तो नहीं, उसका मतलब नहीं है। किसान भी शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा हर सेक्टर में होना चाहिए, चाहे वो डांसिंग है, सिंगिंग है, राइडिंग है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, चेस खेल रहा है, हर प्रकार का शिक्षा ही है। लेकिन हमारा शिक्षा को एक रटंत प्रणाली बना दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही यूज टू बोर ए नीट होल इन द, वो क्या करता था, गोड्स जो लाता था उसके गोड्स के ऊपर क्या करता था, एक बहुत ही इस प्रकार से वो फाइन यहाँ पे छेद करता था और उससे सारे सीड्स को निकालता था। सीड्स का मतलब होता है बीज। तो कहाँ करता था, वो टॉप पे करता था। तो साइड ऑफ द गॉड, टॉप ऑफ द गॉड, बोथ साइड नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, टॉप ऑफ द गॉड। ऑप्शन नंबर
बी, ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट, वो छिद्र क्यों करता था? एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बाहर निकालने के लिए, तो जो उसके अंदर पानी रहता था उसको निकालता था। फ्लैश मतलब जो उसके अंदर जो गुद्देदार पदार्थ रहता है कद्दू में वो निकालता था नहीं। और सीड्स निकालता था, हाँ, ये सीड्स निकालने के लिए उसमें से सीड्स को निकालता था और फिर उसको वो क्या करता था, रात भर पकने के लिए छोड़ देता था, फिर धूपा में सुखाता था और सूख जाने के बाद जब पूरा वो अच्छा हो जाता था तो उस पर पेंटिंग करता था। जैसे कैसे हम लोग एप्पल का रखते हैं या हरा मिर्च का देखते हैं कलाकृति रखते हैं, चाबी के गुच्छा में अंगूर का कलाकृति रखते हैं, उस प्रकार से वो बनाता था। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का, व्हेनेवर सेबी पास्ट थ्रू द मार्केट, जब वो कभी वो मार्केट से गुजरता था, ही सर्च द, वो हमेशा खोजते रहता था, किस चीज़ को? फ्रेंड्स को, अपने मित्र को खोजता था नहीं, फिर अपने फेवरेट कोई ऐसा आइटम था जिसको खोजता था, गॉड्स को खोजता था, नन ऑफ दिस। वो हमेशा किस चीज़ को खोजता था? गॉड्स को ही खोजता था। तो ये आपका 41 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कभी नहीं आएगा, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और अगले समरी हम फिर देखेंगे किसी और चैप्टर का और फिर उसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अभी जो वीडियो का सीरीज चल रहा है हम लोग को 2 टाइम चल रहा है, सुबह में 5 बजे एक वीडियो मिल जाता है आपको जो समरी का रहेगा, फिर एक उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शाम को 8 बजे मिल जाएगा। तो यदि आप रेगुलर देखते हैं जब तक एग्ज़ाम है तब तक, फिर अगर वीडियो की संख्या बढ़ाना पड़ेगा तो हम बढ़ाएंगे। पहले बुक को कवर कर लेते हैं अच्छी तरीक़ा से, फिर हम ग्रामर पर भी आएंगे और एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजे इंग्लिश विथ आरवी सर में। इस वीडियो में हम दी अर्थ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसका समरी को डिस्कस किया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख ले, तब आपको सभी क्वेश्चंस समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक बिकॉज ऑफ ग्रेज आइज। बेंजी के जो माता पिता थे किसे पसंद नहीं करते थे, और उसके पीछे कारण वो क्या बताए थे कि उसका आँख भूरा है। मैरी को, फ्लोरेंस को, रेखा को या शिखा को, ऑप्शन नंबर डी में। तो अगर आप उस समरी को देखे होंगे तो आप ज़रूर आंसर कर पाएंगे। आप क्या करेंगे कि एक पेन और कॉपी लेकर अपने आंसर को मार्किंग करेंगे और लास्ट में मिलाएंगे कि कितना मेरा सही हुआ है। तो पहले आपसे अनुरोध है कि अगर उस वीडियो को नहीं देखें इसका समरी वाला दी अर्थ का, तो उसको देख लेंगे तब इस वीडियो को देखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस। फ्लोरेंस यही जो था बेंजी जिससे प्यार करता था और बाद में शादी कर लिया, लेकिन उसके माता पिता इसे पसंद नहीं करते थे। जब बेंजी बताता है कि हम उससे प्यार करते हैं तो उसके माता पिता उसके अगली लेग्स और ग्रेज आई के चलते उसको पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, बेंजी कितना साल की उम्र में स्कूल जाना छोड़ दिया था? तो बेंजी 14 साल की उम्र में स्कूल जाना छोड़ दिया था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजी परचेज ए लैंड फ्रॉम, बेंजी एक ज़मीन किससे खरीदा? ऑप्शन नंबर ए में है सेंडर्स, ऑप्शन नंबर बी में है मेंडर्स, ऑप्शन नंबर सी रेंडर्स, ऑप्शन नंबर डी फेंडर्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए सैंडर्स नाम के व्यक्ति से। इसी के ज़मीन में उसके माता पिता रेंट लेकर रहते थे, लेकिन बेंजी इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया, इतना धनी बन गया कि वो रेंट पे रहने वाले ज़मीन को भी वो मकान मालिक बन गया जिसमें वो रेंट लेकर रहता था। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ, फ्लोरेंस किसकी पत्नी बन जाती है? रंजय, मंजय, बेंजी, संजय, किससे शादी करती है फ्लोरेंस? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा बेंजी से। बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी किसका बेटा था? जॉनसन, जॉर्ज, चार्ल्स। चलिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जॉनसन। जॉनसन एक पुअर किसान था और उसी का बेटा कौन था? बेंजी था। वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, जो उनके माता पिता रह रहे थे उस जमीन का, उस घर का वास्तविक मालिक कौन था?
तो उसका वास्तविक मालिक कौन था? सैंडर्स, लैंडर्स, रेंडर्स, मेंडर्स। यही सैंडर्स था जिससे बाद में बेंजी उस जगह को भी खरीद लिया था। बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी किससे शादी करना चाहता था? फिर क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। फ्लोरेंस, क्लोरेंस, रूपानी, दीना। तो फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था और शादी किया भी था। द अर्थ इज रिटन बाई, अर्थ किनके द्वारा लिखा गया? पेल्सेस बख, एच.ई. विट्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी। तो कौन इसके सही राइटर हैं? एच.ई. विट्स। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, पेल्सबक हैं, और हम लोग जान लेते हैं इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई पेल्सबक लिखे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं भारत इज माई होम, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो एच.ई. विट्स है। हम बताए थे इनका याद करने का तरीका कि आप एच.ई. को मिला देंगे, ही लिख देंगे, और बैट्स को BATS से याद रखेंगे। बैट्स मतलब वह बल्लेबाजी करता है, कहाँ करता है? तो दी अर्थ पे करता है। आगे बढ़ते हैं। बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप, बेंजी को रखने के लिए अनुमति दिया गया, क्या दिया गया? तो आप जानते हैं, गोल्स, काउज, डॉग्स, हेंस। तो बेंजी किस चीज़ का मुर्गी पालन का बिजनेस करता था? ऑप्शन नंबर डी। ड्राइव्स हिज पेरेंट्स, अपने घर से माता पिता को कौन निकाल दिया था? माता पिता को अपने घर से निकालने वाला कौन है? बेंजी, सैंडर्स, जॉनसन, जॉर्ज। तो बेंजी है जो अपने माता पिता को घर से निकालता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जॉनसन वाज ए पुअर, जॉनसन क्या था? एक पुअर टीचर था, डॉक्टर था, कारपेंटर था, फार्मर था। टीचर का मतलब शिक्षक, डॉक्टर का मतलब चिकित्सक, कारपेंटर का मतलब हो गया बढ़ई मिस्त्री, और फार्मर का मतलब हो गया किसान। तो पुअर फार्मर था, एक गरीब किसान था जो किस्मत पर विश्वास रखता था, मेहनत पे नहीं। आगे देखेंगे। द सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस, यहाँ पे भरना है, सब्जेक्ट है कि बेंजी को कौन अलाउ किया था, कौन अनुमति दिया था मुर्गी पालन करने के बिजनेस का सजेशन कौन दिया था? तो डॉक्टर, साधु दिए थे। डॉक्टर का मतलब होता है चिकित्सक, सेंट का मतलब साधु, टीचर का मतलब शिक्षक, फार्मर। कौन दिए थे? डॉक्टर दिए थे कि सेंट दिए थे कि टीचर दिए थे कि फार्मर दिए थे? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर। इसी डॉक्टर के पास इनके माता पिता ले जाते हैं दिखाने के लिए, तो उसको सलाह देते हैं कि कोई बिजनेस करने के लिए दीजिएगा तो उसका दिमाग डेवलप करेगा। चूँकि उन्होंने देखा तो उनको ऐसा लगा कि बेंजी के जो बाहरी आउटलुक है, आँख है या चेहरे का रंग है, उसको देखकर कोई भी कह सकता है कि बेंजी सिंपल माइंडेड है, लेकिन इंटरनली वो सब कुछ समझता था, इसीलिए उसको मुर्गी पालन का बिजनेस करने के लिए डॉक्टर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट एंड देन वन डे व्हेन यू आर 20, जब उसके माता पिता बेंजी अंडा बेचता था तो जो पैसा था वो जमा करते थे और कहते थे कि इस पर बैंक इंटरेस्ट देगा, बैंक में जमा कर देते हैं, और जब तुम 21 साल को हो जाओगे तो ये पैसा हम तुमको दे देंगे। और वास्तव में बेंजी के माता पिता को लगता था कि अगर बेंजी को दे देंगे तो इससे कोई ठग लेगा, काहे कि साधारण लड़का है, उतना इसका दिमाग है नहीं। तो वो कहते थे कि तुम जब 21 साल के हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, तो ये पैसा हम तुमको दे देंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 साल, 20, 19, 22 नहीं। बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल, एक क्वेश्चन पीछे भी आया था, बेंजी अपना स्कूल जाना छोड़ दिया था कितना साल की उम्र में? ऑप्शन नंबर ए है 14, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 13। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, 14 साल की उम्र में जाना छोड़ दिया था। फॉर मेनी ईयर्स बेंजी फादर हैड बीन ए लोकल, बहुत वर्षों तक बेंजी के पिता क्या रहे थे? तो लोकल टीचर रहे थे कि फार्मर रहे थे कि प्रीचर रहे थे कि डॉक्टर रहे थे? तो प्रीचर रहे थे, प्रीचर, इसका सी ऑप्शन सही है। प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक, कथावाचक, जो कथा सुनाते हैं। बेंजीज पेरेंट गिव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज, बेंजी के माता पिता उसे पासबुक एक देते हैं जिसमें वो पैसा उसका जमा करके रखे हों। कितना साल की उम्र में उसको पासबुक दिया जाता है? 21 साल, 20, 22, 23। तो 21 साल की उम्र में उसको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। देयर वाज मोर देन, और उस पासबुक में कितना पैसा रहता है पॉइंट्स में? तो 230 पॉइंट्स, 240 पॉइंट्स, 340 पॉइंट्स, 330 पॉइंट्स। तो इसका बी ऑप्शन सही है, 230 पॉइंट्स।
जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम, जॉनसन किससे ज़मीन लिया हुआ था रेंट पर? तो सेंडर से, लैंडर से, पैंडर, रेंडर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सेंडर नाम के व्यक्ति से लिए हुए था। बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ, बेंजी घर में प्रवेश करता है अपने पत्नी के साथ। उस समय उसकी आयु कितना था? 40 वर्ष। तो उनकी पत्नी का नाम क्या है जो पूछ रहा है यहाँ पे? जॉनसन, फ्लोरेंस, एलिजाबेथ, विक्टोरिया। आप सब जानते हैं फ्लोरेंस नाम है। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, बेंजी अपने माता पिता को कहाँ खाने के लिए कहता है? चलिए कहानी आप समरी देखेंगे तो हम बताए थे, किचन, बाथरूम, ड्राइंग रूम, अदर रूम। तो हो जाएगा किचन में खाने के लिए बोला था। परिवार बट गया था, उनकी माता और उनकी पत्नी में काफ़ी झगड़ा हुआ करता था, इसलिए अलग अलग खाना बनाना चालू कर दिए थे और बोले थे कि तुम लोग किचन में ही खाना बनाओगे और किचन में ही सोओगे। लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ा नहीं बंद होता है और अंत में बेंजी है जो एक गलत निर्णय लेता है और अपने माता पिता को एक अनजान रास्ते में, अनजान घर जगह पे जाकर छोड़कर चलाता है। बेंजी लेफ्ट हिज ऑन द पेवमेंट, ये देखिए अभी बात कर रहे थे पेवमेंट, पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ। कहाँ छोड़कर चलाया था अपने माता पिता को? वाइफ को छोड़ा था, सिस्टर को छोड़ा था, ब्रदर को छोड़ा था, पेरेंट्स को छोड़ा था। तो पेरेंट्स को छोड़ा था, माता पिता को। द अर्थ इज ए, अर्थ क्या है? तो एक शॉर्ट स्टोरी है। अर्थ क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी भी ऑप्शन में रह सकता है, ड्रामा, पोएट्री, ऐसे नहीं, ये स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। हिज हेंस वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज, उनका जो मुर्गी था वो लगभग हर सप्ताह कितना अंडा प्रोड्यूस कर देता था? हम बताए थे 200 एग्स, 200 एग्स वो प्रोड्यूस करता था। 300 नहीं, 100 नहीं, नन ऑफ दिस नहीं। तो 200 एग्स प्रोड्यूस करता था और उसी से बेंजी उसको सेल करके पैसा कमाता था। बेंजी फादर वैल्यूड, बेंजी के पिता किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते थे? स्वीट, स्वीट मतलब होता है पसीना, कि पसीना करेंगे, मेहनत करेंगे तब होगा। फेट, किस्मत, बोथ, नन ऑफ दिस नहीं। वो फेट पर विश्वास करते थे, किस्मत पे विश्वास करते थे कि खेत है भगवान देंगे, उपज होगा, मतलब किस्मत पे विश्वास रखने वाले, एक तरह से आलसी किसान हम उनको कह सकते हैं। बेंजीज पेरेंट्स प्लान, बेंजी के माता पिता एक योजना बनाते हैं फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज, एक सेरेमनी रखते हैं जब उसकी उम्र कितना साल का हो गया, एक समारोह रखते हैं ताकि उसका उम्र 21 साल का हो गया था। उस समय पासबुक भी दिए थे और उस पासबुक में 230 पाउंड्स था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 30, 25, 15 नहीं। एची विट्स वाज बॉर्न, एची विट्स का जन्म कब हुआ था? तो हम समरी किए थे, उसमें बताए थे इनका जन्म कब हुआ था। 1906 में, 1905 में, 1915 में, 1925 में। तो इनका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1905 में एची विट्स का जन्म हुआ था। एची विट्स का देहांत कब हुआ था? तो एची विट्स का देहांत हो गया था 1974, 1984, 1964, 1954। तो 1974 में हुआ था, 1974 में। एची विट्स नोबेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज, एची विट्स का नोबेल कब पब्लिश्ड हुआ था? जब वो थे, कितने साल के थे? 20 साल के थे, 21 साल के थे, 25 साल के थे, 30 साल के थे। तो हम समरी में बता चुके हैं पहले, कितने साल के थे? तो 21 साल के थे, 21 ईयर्स के थे। द जॉनसन सन वाज, जॉनसन का जो बेटा था वो कैसा था? इनसेन, इनसेन करने का मतलब हो गया पागल, ब्लाइंड अंधा, लेम लंगड़ा, सिंपल का मतलब साधारण। चलिए बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जॉनसन का जो बेटा था वो क्या था? सिंपल था, साधारण था। द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी, डॉक्टर्स है जो सलाह देते हैं उसके माता पिता को, बेंजी के माता पिता को, कि इसको क्या करने के लिए? दवा खिलाने के लिए बोले, कि खिलौना खरीदने के लिए, कि कुछ काम के लिए? तो बोले कि इसको कुछ काम दीजिए, संबर्क्स। ऑप्शन नंबर सी, संबर्क। एट फर्स्ट बेंजी केप्ट, हाँ ये क्वेश्चन आपको एक बार पिछले ही साल एग्जाम में आया है कि फर्स्ट टाइम बेंजी को कितना मुर्गी पालन के लिए दिया गया था? 10 और ए डजन, 2 डजन्स, 4 डजन्स, नन ऑफ दीज नहीं, 10 और ए डजन, 10 से 12 उसको मुर्गी हेंस पालन करने के लिए मिलता है। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, बेंजी मुर्गी पालन का बिजनेस के बारे में क्या समझता है? एजुकेशन,
सॉरी, बेंजी किस बिजनेस के बारे में समझता है? एजुकेशन, हेंस, होम्स, फ्रूट्स। तो मुर्गी पालन के बिजनेस के बारे में वो समझता है। बेंजी इतना बड़ा हो गया था कि एक कार खरीदा था। कौन कंपनी का कार था? कॉन्टेसा, हुंडई, होंडा सिटी, फोर्ड वैन। तो वो फोर्ड वैन खरीदा था। उसमें बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। द एडवाइज्ड बेंजी टू कीप हेंस। कौन बेंजी को सलाह दिए थे मुर्गी पालने का? ग्रैंड पेरेंट्स, उसके दादा, बहन, सिस्टर, टीचर, शिक्षक, डॉक्टर। कौन दिए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर दिए थे। आगे देखते हैं। तो ये आपका 34 क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए समरी के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विथ आरवी सर में। इस वीडियो में हम ए मैरिज प्रपोजल का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कसर करने जा रहे हैं। यदि आप इसका समरी नहीं देखे हैं तो आप पहले समरी देख लें। एक आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हम रेगुलर वे में आपको वीडियो दे रहे हैं 12th इंग्लिश 2023 के लिए। और यह वीडियो का सीरीज है जो मैं आपको बता दूं, सुबह 5 बजे और शाम के 8 बजे प्रतिदिन 2 वीडियो आ रहा है। और ये तब तक चलते रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। तो एकदम एक कंटिन्यू वे में जिस समय आपका लाइव रहता है उस समय आप देखिए। जैसे आप क्लास को फीलिंग्स करते हैं उस प्रकार से आपको फीलिंग्स होगा और आप आशा करते हैं कि अच्छे स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं देर नहीं करते हुए। अगर समरी आप एक बार देख लेंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को मत देखिए, पहले समरी को देखिए उसके बाद इसको देखिए, तब बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है वो क्या है? लोबोम वाज द चुबुकोव्स। लोबोम जो है वो चुबुकोव का क्या है? नेबर है। नेबर कहने का मतलब पड़ोसी हो गया। नेबर कहने का मतलब क्या हो गया? पड़ोसी हो गया। एनिमी है कि फ्रेंड है कि सिस्टर है? तो हम सब जानते हैं अच्छी तरीक़ा से कि वो क्या था? लोबोव जो था चुबुकोव का नेबर था। तो ए फॉर एप्पल, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं। दैट इज लोड ऑफ माई बैक। वह मेरे पीठ का बोझ है, माथा का बोझ है। अब समझिए कि ये कौन कहता था? तो जो बूढ़ा जमींदार था उसका एक बेटी जो नतालिया थी वो 25 वर्ष की हो चुकी थी। और जिस समाज में हम लोग रहते हैं, हम लोग तो पता है माता पिता को ऐसा लगता है कि बेटी बड़ी होगी तो वो माथा का बोझ है। शादी विवाह करने के बाद देखिए बोले आप माथा हल्का हो लो। तो जिस समाज से हम लोग रहते हैं उसमें यही चीज़ है। और वो इसमें भी दिखाया गया है कि दैट इज़ लोड ऑफ माई बैक। वह मेरे थी पीठ का बोझ थी। सेड, ये कौन कहेगा? चुबुकोव, लोमोव, सोमोव, रोमोव। तो चुबुकोव जो था बूढ़ा जमींदार था, उसी की बेटी नतालिया थी। इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ए फॉर एप्पल। लोमोव वाज नेबर ऑफ। लोमोव किसका पड़ोसी था? तो रुनको, चुबुकोव, मोनकोव, डेनकोव, ये सब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है। नेबर की बात हो रहा है। नेबर कहने का मतलब क्या होता है? पड़ोसी। तो लोमोव चुबुकोव का पड़ोसी था, चुबुकोव लोमोव का पड़ोसी था, नतालिया लोमोव का पड़ोसी था। सब तीनों एक दूसरे के एक बाप बेटी है। चुबुकोव अब नतालिया बाप बेटी है, लोमोव उसका पड़ोसी है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी फॉर बम्बे इज द राइट आंसर। इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव। फिर देखेंगे चुबुकोव की बेटी का नाम क्या था? मतालिया, नतालिया, रतालिया, सतालिया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, नतालिया। नतालियाज डॉग नेम। नतालिया का कुत्ता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए में लीप, ऑप्शन नंबर बी बीप, ऑप्शन नंबर सी डीप, ऑप्शन नंबर सी में डीप और ऑप्शन नंबर डी में नीप। तो आप बहुत इजी वे में आंसर कर पा रहे होंगे ये समरी पढ़े होंगे। तो क्योंकि समरी हम डिटेल में आपको बताए हैं, उसके बाद हमको पूरा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लाइन बाय लाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, लीप। लीप इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे द नेम ऑफ द डॉग ऑफ लोमोव इज। लोमोव के कुत्ता का नाम क्या है? तो लोमोव के कुत्ता का नाम क्या था? गैस, वैस, रॉस, क्रॉस, क्रूसेस। तो गैस नाम था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैरिज प्रपोजल एक्ट प्ले। मैरिज प्रपोजल कितना एक्ट का प्ले है? 3 एक्ट, 1 एक्ट, 2 एक्ट, 4 एक्ट। तो मैरिज प्रपोजल 1 एक्ट का प्ले है।
ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। लुमोव सेज दैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट। लुमोव कहता है कि हम कोर्ट में साबित करके दिखा देंगे। क्या कोर्ट में साबित करके दिखा देंगे? कि जो चारागाह का मैदान था, जो ऑक्स मिडोज था, ऑक्स मिडोज का एरिया कितना था? 40 एकर्स था। ऑक्स मिडोज क्या कहते हैं? चारागाह को, मतलब प्रति ज़मीन जो था, जिसको वो कह रहा है कि मेरा है और नतालिया कह रही कि मेरी है। लुमोव कहता है कि हमारे पूर्वज ने तुम्हारे पूर्वज को दे दिए थे यूज करने के लिए, 40 वर्षों तक यूज करने का मतलब क्या है? तुम्हारा हो गया। इसी बात को लेकर पहले झगड़ा दोनों में होता है। तो लुमोव बोलता है कि हम तुमको कोर्ट तक घसीट कर ले जाएंगे और यह साबित कर देंगे, बता देंगे कि ऑक्स मिडोज किसका है। तो काऊ, बफेलो, ऑक्स, गोट, इसमें सी फॉर कैट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑक्स मिडोज सेज दैट ही इज हैविंग हार्ट फेल्यूर। हार्ट फेल्यूर मतलब हार्ट पंप्लेशन की बीमारी किसको था? जिस मतलब दिल धड़कन का बीमारी था। तो धड़कन का बीमारी किसका था? लुमोव, चुबकोव, नतालिया। तो लुमोव का था। वो नर्वस टेम्परामेंट का व्यक्ति था, हाइपोकॉन्ड्रिक था। हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब रोगभ्रमी, जिसको कोई बीमारी नहीं था, हट्टा कट्टा था, मजबूत था, लेकिन फिर भी वो ये समझता था कि हमको क्या है? बीमारी है। तो हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब क्या होता है? रोगभ्रमी। जैसे कोरोना के सीज़न में क्या हो गया था? हर आदमी एक हाइपोकॉन्ड्रिक हो गया था, रोगभ्रमी हो गया था। उसको नॉर्मल खांसी भी होता था ना, उसको नॉर्मल सर्दी भी हो गया, तो उसको लगता था कि अब हमको कोरोना हो गया। हर आदमी को ऐसा लगता था। तो हाइपोकॉन्ड्रिक का स्थिति यही होता है कि हमको शक हो गया कि ये बीमारी हमको हो गया। तो लुमोव था इस प्रकार का व्यक्ति, हेड फेल। लुमोव डॉग हैज़ 2 डिफेक्ट्स। लुमोव के कुत्ता का 2 था। एक तो कि वो बहुत बूढ़ा था, और दूसरा जो उसका बहुत छोटा था। क्या बहुत छोटा था? माउथ, टीथ, लेग्स, मजल। तो माउथ का मतलब होता है मुंह, टीथ का मतलब दांत, लेग्स का मतलब पैर, और मजल्स का मतलब थोथुना। तो इसका डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। उसका जो थोथुना था, मजल था, मजल कहने का मतलब हो गया थोथुना। कुत्ता का थोथुना देखते हैं ना, आगे से जो रहता है, तो मजल्स, उसका मजल्स था जो क्या था? वो काफ़ी छोटा था। ये उसका 2 डिफेक्ट्स था। जैसे दूसरा जो लड़ाई झगड़ा होता है लुमोव और नतालिया में, उसके बाद शादी होता है, तो लुमोव और नतालिया का जो सेकंड पॉइंट हुआ झगड़ा करने का, वो कुत्ता पर ही गया था। इस दोनों के पास एक कुत्ता था। वो बोल रहा है कि मेरा कुत्ता बढ़िया, वो बोल रहा है मेरा कुत्ता बढ़िया। आगे देखते हैं। लुमोव हैज़ कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर मैरिज। लुमोव गया था ये पूछने के लिए कि आप किसकी बेटी? उसकी बेटी से शादी करने के लिए, चुबकोव का। तो बेटी का नाम पूछ रहा है। नतालियाज मैरिज, मतालिया, मतालिस, खतालिस, रतालिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नतालियाज मैरिज। इज मैड इन लव। कौन है जो लुमोव के प्यार में मैड हो जाती है? नतालिया। नतालिया को जब ये पता चलता है, झगड़ा तो कर लेती है, लेकिन जब उसके पिता बोलते हैं कि वो तुमसे शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, तो नतालिया क्या हो जाती है? एकदम उसका दीवाना हो जाती है और अपने पिता को ज़बरदस्ती भेजती है। पिता नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी उसको गाली गलौज करके घर से भगाए हैं, तुरंत किस मुँह से जाएंगे? लेकिन अपने बेटी के मजबूर होने पर बेटी बोलती नहीं जाएंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो वो नतालिया जो है लुमोव के प्यार में क्या है? मैड है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। लुमोव का उम्र कितना है? 30, 35, 32, 36। चलिए आंसर करिए जल्दी से। तो लुमोव का उम्र कितना है? 35 है। 35 है। आगे देखेंगे। द बर्थ ऑफ ऑक्स मिडोज। ऑक्स मिडोज जो है उसका कीमत कितना है? 3 डैश डैश रूबल्स, 100,000 मिलियंस करोड़। आपको याद है उसका जो कीमत था वो 300 रूबल्स था। रूबल्स क्या होता है भाई? रूबल्स हम स्टोरी में बताए हैं। जो रूस है, रसिया का करेंसी है रूबल्स, जिससे हम लोग के यहाँ रुपया चलता है, पैसा चलता है, वहाँ रूबल्स चलता है। एक जापान वाला में हम लोग पढ़े थे जिसमें एन और सेन का चर्चा हुआ था, आर्टिस्ट वाला में। नतालिया एंड आर क्वारलिंग। नतालिया और कौन झगड़ा कर रहा था ऑक्स मिडोज के लिए? चुबकोव। चुबकोव तो उसका बापे था, तो काले झगड़ा करेगा। लुमोव। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द लास्ट आंसर। लुमोव झगड़ा कर रहा था। द ऑनरशिप ऑफ इज डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड का मतलब होता है विवादित, जिसका मतलब ज़मीन विवादित ज़मीन होता है ना, उस प्रकार से। तो जो ऑक्स मिडोज है उसका जो मालिक था,
मालिकाना हक, ऑनरशिप था कि इसका मालिक कौन है, वो क्या था, डिस्प्यूटेड था। तो ऑक्स मिडॉज, बुल मिडॉज, गौ मिडॉज, गोट मिडॉज, तो इसमें ऑक्स मिडॉज की चर्चा हुआ है, तो ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ए मैरिज प्रपोजल इज रिटेन बाय, ये मैरिज प्रपोजल किनके द्वारा लिखा गया है, एंटोन चेखोव, वेल सेल्ज़बर्ग, एसिविट्ज, डॉर्थी एल सेयर्स। तो एंटोन चेखोव के द्वारा लिखा गया है। वेल सेल्ज़बर्ग क्या लिखे हैं, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। दी अर्थ कौन लिखे हैं, एसिविट्ज, डॉर्थी एल सेयर्स। ये डॉर्थी एल सेयर्स क्या लिखे हैं, इसका आप कमेंट में करके बताएंगे कि क्या लिखे हैं डॉर्थी एल सेयर्स का जो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर, किसान जो है उसको खेती को कितना साल से यूज कर रहा था, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स, 40 ईयर्स, नन ऑफ दिस। तो बोला था 40 ईयर्स, 40 वर्षों से यूज कर रहा था। आई विल प्रूव टू इन द कोर्ट दैट रिमाइन सेड, कौन बोल रहा है कि हम कोर्ट में साबित कर देंगे। ये बात कोर्ट में साबित करने के लिए लोबोव बोलता है और नतालिया से बोलता है, कब, जब फर्स्ट टाइम उसको झगड़ा होता है ऑक्स मिडॉज को लेकर तब। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ए पर्सन हु अक्योर्स लैंड इन एनी वे पॉसिबल इज कॉल्ड, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी का ज़मीन किसी भी तरीक़ा से हर प्रयास संभव करता है कि वो क्या कर ले, उसका हक मतलब छीन ले, मतलब उस पर अपना कब्जा जमा ले, तो इस व्यक्ति को कोची कहते हैं, इम्पेटिनेंट। इम्पेटिनेंट का अर्थ होता है ढीठ। इम्पेटिनेंट का अर्थ क्या होता है, ढीठ। ढीठ समझते हैं ना, जो मतलब ढीठ मतलब व्यक्ति जो डरता नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए अड़ जाता है। लैंड ग्रैबर का मतलब होता है ज़मीन को हड़पने वाला दलाल। क्यूबलर का अर्थ होता है टाल मटोल करने वाला। तो जो पर्सन किसी का ज़मीन हड़प लेगा उसको क्या कहेंगे, लैंड ग्रैबर बोलेंगे, माफिया, लैंड ग्रैबर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बम्बे इज द राइट आंसर। वेन लोमोव केम टू चुबुकोव, वेन जब लोमोव चुबुकोव के पास जाता है लेटर, फिर बुलाने के लिए अपनी बेटी नतालिया के कहने पर, तो क्या करता है लोमोव, उसको निगलेक्ट कर देता है, मतलब नज़रअंदाज कर देता है कि नहीं जाना है। वेलकम करता है, स्वागत करता है, कि अब्यूज करता है, गाली देता है, नहीं स्वागत करता है उसको कि ठीक है हो गया गलती, फिर से चलेंगे। एवरो बेचारा को देख रहा था कि शादी नहीं, 35 साल उम्र हो गया, एगो गलती से रिश्ता भी फिट हुआ और में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, देख रहा है चलो होने दो, वो माफ़ी को मांग देता है, उसको स्वागत करता है कि ठीक है चलते हैं। नतालिया इजे क्या थी, श्रीव। श्रीव का मतलब होता है झगड़ालू। एंड इंसन, इंसन का मतलब पागल। पीस लविंग मतलब शांति के समर्थक। नन ऑफ दिस, नतालिया क्या थी, तो एक श्रीव थी, एक झगड़ालू लड़की थी। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। लोमोव प्रपोज नतालिया, लोमोव से नतालिया को प्रपोज किया, एकदम डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, हेजिटेटली, एकदम सीधे सीधे घुमाकर या हिचकिचाते हुए, तो वो हिचकिचाते हुए प्रपोज किया, इनडायरेक्टली किया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बम्बे। टू कम बैक टू नतालिया लोमोव, क्या नतालिया के पास लोमोव आने के लिए क्या कर दिया था, दोबारा मना कर दिया था। रिफ्यूज्ड, एक्सेप्टेड, हेजिटेटेड। एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार करना, हेजिटेटेड का मतलब हिचकिचाना, उसको एक्सेप्टेड कर लिया था। ऑप्शन नंबर बी। एंटोन चेखोव डाइड इन, एंटोन चेखोव की मृत्यु कब हो गई, तो 1905, 1904, 1910, 1912। तो इसका बी फॉर बम्बे इज द राइट आंसर। 1904 में इनकी देहांत हुई। एंटोन चेखोव बाज कहाँ के थे, एंटोन चेखोव अमेरिकन के थे, इंडियन, जर्मन, रशियन। रशियन एक डॉक्टर थे पेशे से। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। लोमोव वांटेड, लोमोव क्या चाहता था, किल नतालिया, नतालिया को जान से मारना, मैरी नतालिया, शादी करना, चीट नतालिया, नतालिया को धोखा देना, नन ऑफ दिस। आप सब लोग जानते हैं वो नतालिया से क्या करता था, शादी करना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी फॉर बम्बे इज द राइट आंसर। टू नो लोमोव्स डिजायर, लोमोव की इच्छा को जानकर मिस्टर चुबुकोव बिकेम, जब लोमोव आया था मिस्टर चुबुकोव के पास और वो बताया कि हम आपके बेटी से शादी करना चाहते हैं, तो क्या लोमोव का, चुबुकोव का रिएक्शन क्या था, वो हैप्पी हो गया था, एंग्री हो गया था, सैड हो गया, वो खुश हो गया था, हैप्पी हो गया था, क्योंकि वो समझ रहा था कि उसकी बेटी अब बड़ी हो गई है, जिसको वो पीठ का बोझ मान रहा था। सोच रहा था कोई आए और इस बोझ को उठाकर ले जाए, जैसे हम लोग गाना सुनते हैं ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल दो, कचरा समझ रहा था। आगे देखते हैं। एंटोन चेखोव हैज रिटेन द लेसन,
एंटन चेखोव कौन सा लिखे हैं? ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न तो जर्मन ग्रियल लिखे हैं। मैरिज प्रपोजल एंटन चेखोव लिखे हैं। द अर्थ कौन लिखे हैं? चिविट्स लिखे हैं। द आर्टिस्ट कौन लिखे हैं? सिगानेवा लिखे हैं। तो ए मैरिज प्रपोजल लिखे हैं एंटन चेखोव। तो बी फॉर बम्बे इज द राइट आंसर। एंटोन चेखोव बाज। एंटोन चेखोव का जन्म कब हुआ? एंटोन चेखोव बाज, सॉरी जन्म की बात नहीं है। एंटोन चेखोव थे एन अमेरिकन, एन इंडियन, ए जर्मन, ए रसियन। तो रसियन रूस के थे, ये सब हम लोग को पता है, रूस के थे वो। लोमोव वांटेड टू, लोमोव चाहता था। क्वेश्चन रिपीटेड कुछ क्वेश्चन डाले हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए हम लोग को। लोमोव वांटेड टू किल नतालिया, मैरी नतालिया, चीट नतालिया, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, मैरी नतालिया, वो नतालिया से शादी करना चाहता था। टू नो लोमोव्स डिजायर, लोमोव के डिजायर को जानकर उसके जो पिता हुए चुबुकोव, देखिए चुबुकोव क्या हो गए थे? खुश हो गए थे, गुस्सा एंग्री हो गए थे, सैड हो गए थे, तो हैप्पी हो गए थे, खुश हो गए थे। लोमोव हैज़ कम टू आस्क फॉर डॉटर हैंड इन मैरिज, किसका हाथ मांगने के लिए लोमोव आया था? नतालिया का कि मतालिया, रतालिया? सबसे आसान इजी क्वेश्चन, नतालिया। लोमोव इज मैन ऑफ, लोमोव किस प्रकार का आदमी था? कास्ट जाति वाला, हैप्पी खुशी वाला, रिलीजन का मतलब धर्म, धार्मिक, नर्वस का मतलब होता है जो बहुत जल्दी डर जाता है। ऑप्शन नंबर डी, नर्वस टेम्परामेंट का व्यक्ति था। एंटोन चेखोव बिगैन हिज कैरियर बाय राइटिंग, एंटोन चेखोव अपना कैरियर कैसे स्टार्ट किए थे? ड्रामा लिखना, पोएट्री, कॉमिक स्केचेस, नॉवेल्स। तो कॉमिक स्केचेस, सी फॉर चाइना इज द राइट आंसर। तो ये आपके महत्वपूर्ण 36 क्वेश्चन थे, इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए समरी के साथ, नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सपोर्ट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बीच में ज़रूर इसको शेयर करें। पहले वीडियो देखें उसके बाद शेयर करें। और वीडियो का सीरीज़ आपको ये चलता रहेगा जब तक एग्ज़ाम है, एक सुबह में 5 बजे और एक शाम में 8 बजे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजे इंग्लिश विथ आरवी सर में। पिछले वीडियो में हमने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के समरी के बारे में डिस्कशन किए थे और अब हम उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे जो हमको हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इससे बाहर कभी नहीं आएगा। और जो एक वीडियो का सीरीज हम आपको दे रहे हैं उसको कंटिन्यू वे में पेशेंस रूप रख कर देख लेंगे, आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह से पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको जोश और जुनून के साथ लगे रहना है। तो जोश और जुनून को बरकरार रखने के लिए आप मेरी तरफ से मोटिवेट होते रहिए। वो जैसे आप एक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जोश और जुनून जगाने के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि सपना वो नहीं जो नींद में आता है, सपना वो नहीं जो नींद में आता है, बल्कि सपना वो है जिनके चलते नींद नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ रिटन बाई। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किनके द्वारा लिखा गया है? जॉन डोन, कमला दास, D.H. लॉरेंस, वाल्ट विटमैन। तो कमला दास हमारे क्या लिखे हैं? माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिखे हैं। D.H. लॉरेंस क्या लिखे हैं? स्नेक लिखे हैं। और संग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखे हैं? वाल्ट विटमैन लिखे हैं। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखे हैं? तो जॉन डोन लिखे हैं। साथ साथ आप आंसर करते चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉट डॉट हिज बिलवड। जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम में कवि क्या हैं? अपने प्रेमिका से क्या हैं? टायर्ड हैं, सैड हैं, एंग्री हैं, हैप्पी हैं। मतलब उसके साथ क्या है? मतलब वो जर्मनी की यात्रा करने जा रहे हैं, जर्मनी के दौरे पे जा रहे हैं तो वो उदास हैं क्योंकि वो अपने पत्नी को पीछे छोड़ के जा रहे हैं। और तो टायर्ड नहीं है, वो तो बताते हैं कि हम मैं इसलिए जर्मनी नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक चुका हूँ, और नहीं इसलिए जा रहे हैं कि कोई तुमसे ज़्यादा हमको प्यार करने वाली होगी, लेकिन बस ज़िंदगी है, जाना ही है। मतलब अगर नहीं भी जाएंगे एक दिन साथ तो रहेंगे, तो क्या होगा? मौत आएगी और मौत हम लोग को जुदा कर देगी। तो इस प्रकार का पोएम था। आप पोएम का समरी देख लेंगे तो ईजी वे में आंसर कर दें। चलिए अब तक आप लोग अपना आंसर बता दिए होंगे, तो सैड ऑफ हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी। द पोएट जॉर्डन इज बेटर देन, कवि जो जॉर्डन है वो अपनी तुलना किससे कर रहे थे? सन से, मून से, अर्थ से, वेनस से, कि हम उससे अच्छे हैं। तो आप पोएम पढ़े होंगे, उसमें ज़रूर वहाँ पे चर्चा आया था कि कवि बोल रहे थे कि देखिए सूरज है जिसके पास ना तो कोई सेंस है और न ही कोई इसको इरादा है, फिर भी वो क्या क्या है, कल के रात डूब जाता है फिर आज आ जाता है, तो मैं उस सूरज से बेटर हूँ। तो ऑप्शन आपको आ गया होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, सन। हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एट मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट के रूप में किन को वर्णन किया गया है? ये सटायरिस्ट थे, न्यू लिरिकल सॉन्ग्स लिखते थे, नहीं, और पोइनियर थे किस चीज़ का? न्यू प्रकार के लिरिकल सॉन्ग्स के लिए, इसीलिए इनको क्या कहा जाता था? मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता था। टी.एस. इलियट को, जॉर्डन को, वाल्ट व्हिटमैन को, जॉन किट्स को। तो चलिए आंसर आप बता दीजिए, 1 2 3 जल्दी बताएं आंसर। चलिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन। जॉर्डन इज गोइंग, जॉर्डन कहाँ जा रहे हैं? लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, अपने पत्नी को पीछे छोड़कर। चलिए जर्मनी की यात्रा, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली। चलिए बताइए, जल्दी से बताएंगे। चलिए ठीक है सबका, ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, ग्लैडली का मतलब होता है खुशीपूर्वक, खुशीपूर्वक डेथ को कौन एक्सेप्ट करना चाहते हैं? कौन बोल रहे हैं? टी.एस. इलियट, वाल्ट व्हिटमैन, जॉर्डन, जॉन किट्स। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, राइट आंसर, जॉर्डन। आगे देखते हैं। जॉर्डन हैड सीन द सन सेटिंग, जॉर्डन ने सन को सेटिंग होते हुए देखा है, जॉर्डन ने सन को सेटिंग होते हुए देखा है। कब? टुमारो, यस्टर नाइट, या टुडे, या कमिंग। तो यस्टर नाइट, कल की रात, ऑप्शन नंबर बी। हिज बिलवेड सेज दैट सी हैज़ ग्रेट लव फॉर, उनकी जो प्रेमिका है, उनकी जो पत्नी है, वो कहती है कि हम उनके लिए बहुत प्यार है। किन के लिए बोल रहे हैं? जॉन किट्स के लिए, जॉर्डन के लिए, डी.एच. लॉरेंस के लिए, कमला दास के लिए। चलिए सही आंसर बताएंगे आप लोग, कुछ समय ले लेते हैं ताकि आप लोग भी आंसर कर सकें। चलिए अब तक तो सही आंसर आ गया सबका, ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन। जॉर्डन थिंक्स दैट, जॉर्डन क्या मतलब सोचते हैं, क्या समझते हैं? दैट किसी के बारे में बोल रहे हैं कि सर्टेन है। वो जा रहे थे तो उनकी पत्नी चिंतित हो रही थी अकेले कैसे रह पाएंगे, तो इस पर वो समझा रहे थे कि हम मतलब ये जो सृष्टि है उसमें एक दिन तुमको अकेले रहना ही पड़ेगा। यदि हम जिंदा में हैं तो ठीक है, लेकिन एक दिन तो क्या होगा कि अगर हम कहीं यात्रा न भी करेंगे तो तुमसे हमको अलग कर देंगे, और अलग करने वाले कौन है? मौत। तो मृत्यु क्या है? निश्चित है। डेथ, लाइफ, वर्क, वॉकिंग। चलिए ऑप्शन नंबर ए, डेथ क्या है? निश्चित है। जॉर्डन वांट्स टू गो अवे, जॉर्डन जाना चाह रहे हैं बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, क्यों? इसलिए नहीं जाना चाह रहे कि वो अपनी पत्नी से क्या हो चुके हैं? थक चुके हैं। फादर, ब्रदर, सिस्टर, बिलवेड, बिलवेड प्रेमिका। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, बिलवेड। जॉर्डन फील्स दैट, जॉर्डन क्या महसूस करते हैं? एनिमल की इज़ वेरी होपलेस, कौन बहुत होपलेस है? मतलब होपलेस का मतलब होता है आशाहीन, जो मतलब बहुत जल्दी विचलित हो जाए, आशा ही नहीं है, तो मनुष्य है। एनिमल है, गॉट है, बर्ड है, मैन है, कौन है? तो मैन के बारे में बोलते हैं कि आदमी बहुत क्या है? होपलेस है, आशावान है। खुश रहता है तो बहुत रहता है, तुरंत भर में दुखी हो जाता है। जॉर्डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज़ नॉट टायर्ड ऑन हिज, वे जाना चाहते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो रिपीटेड लिया गया है जानबूझकर ताकि आप आंसर करें तो आपको और अच्छा हो। तो मदर, फादर, बिलवेड, सिस्टर, तो यहाँ पे बिलवेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में देखेंगे। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डांस, डांस। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डांस। कहाँ पे वो जा रहे हैं? कंटिनेंटल ट्रिप पर करने जा रहे हैं, स्पेस टूर में है मतलब अंतरिक्ष में जा रहे हैं, कि वॉयज मतलब समुद्री यात्रा में जा रहे हैं? नहीं, तो वो कॉन्टिनेंटल टूर पे जा रहे हैं। कॉन्टिनेंटल मतलब दूसरा देश या महादेश में, ऑप्शन नंबर ए।
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस टू, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में पोएट किसको एड्रेस किए हैं, किसको संबोधित करते हुए कविता लिखे हैं? डॉन्स सिस्टर, डॉन्स मदर, डॉन्स फ्रेंड्स, डॉन्स वाइफ। चलिए सही आंसर बताएंगे, सिस्टर, ब्रदर, मदर, फ्रेंड, वाइफ। चलिए तो यहाँ पे वो किनका चर्चा किए हैं? अपने वाइफ का चर्चा किए हैं। ऑप्शन नंबर डी। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ, स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो क्या है? एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है? 14 पंक्ति का कविता। एन ऑड है, ए लिरिक है, ए बैलेड है। तो यह एक लिरिक है। लिरिक कहने का मतलब क्या हो गया? भावात्मक कविता है। तो ऑप्शन नंबर बताएंगे ए, बी, सी, डी। चलिए फटाफट बताएंगे। चलिए सबका सही ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट। जॉर्डन वाज द पॉइंट, जॉर्नियर किस चीज का पिनियर थे? पिनियर कहने का मतलब हो गया मार्गदर्शक। पाइनियर कहने का मतलब क्या हो गया? मार्गदर्शक। इलाजेवेथन पोएट का, इलाजेवेथन पोएट्री का, मेटाफिजिकल पोएट्री का, रेस्टोरेशन पोएट्री का, नियो क्लासिकल पोएट्री का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेटाफिजिकल पोएट्री का। इनको इसलिए मेटाफिजिकल पोएट भी बोला जाता है। जॉर्डन इज वेल नोन फॉर हिज, जॉर्डन किस लिए के प्रसिद्ध थे? अपने सॉन्ग्स एंड सनेट्स के लिए नहीं, अपने सॉन्ग्स एंड सनेट्स के लिए, सटायर्स के लिए, सरमन्स के लिए, ऑल ऑफ दीज। चलिए आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जॉर्डन किस लिए प्रसिद्ध थे? चलिए आंसर बताएं, 1, 2, 3। चलिए क्या हो जाएगा तब? सॉन्ग्स एंड सनेट्स, सटायर्स, सरमन्स, ऑल ऑफ दीज, सब के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? ए डिडक्टिव, डिडक्टिव मतलब प्रेरणादायक की कविता है। एन एलेजिकल पोएम है। एलेजिकल का मतलब होता है व्यंजनपूर्ण। ए लव पोएम है। ए नन ऑफ दिस। तो एलिगोरिकल पोएम भी नहीं है, डिडक्टिव पोएम भी नहीं है, लव पोएम है, प्रेम की गीत कविता है। ऑप्शन नंबर सी। तो ये महत्वपूर्ण आपको 18 क्वेश्चन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है। और आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यदि आप 12th बिहार बोर्ड में हैं और इंग्लिश की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो रेगुलर मेरे चैनल को आप देखते रहें। और मेरे उत्साह बढ़ाने के लिए आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा कर रखें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। इस पर कंप्लीट तैयारी होने वाला है और बिल्कुल फ्री है। बस आपको किस प्रकार से तैयारी करना है वो देखना है। अगर आप समय देते हैं तो ज़रूर हो। सारे चीज़ ऑब्जेक्टिव से लेकर आपके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है सारे का डिस्कशन होगा, चाहे वो एक्सप्लेनेशन का हो, एस्से का हो, या एप्लीकेशन लेटर का हो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का हो, समरी का हो, फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो क्वेश्चन आता है, A to Z कंप्लीट तैयारी होगा। और इसके ड्यूरेशन को हम बढ़ाएंगे। अभी थोड़ा हम जो बुक है, बुक का वीडियो छोटा छोटा होगा, लेकिन जैसे ही हमको ग्रामर का सेक्शन लेंगे तो वीडियो की ड्यूरेशन भी बढ़ेगा और आपको धैर्यतापूर्वक बना के देखना है। तो तब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।